मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में हम वाक्य विचार को ऑल ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। वाक्य विचार को ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको मैं कंप्लीट कर चुका हूँ पूरा कॉन्सेप्ट वाक्य विचार को, आपको क्लास देखने के लिए मिल जाएगा। और आज की क्लास में ऑल ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं वाक्य विचार के। तो अगर आप इस क्लास को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में प्रश्न इससे बाहर पूछे जाने वाला नहीं है। ठीक है, आपको ये जानना जरूरी है कि आपका वाक्य विचार से कितना नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है आपका एग्जाम में। ठीक है, तो आपका 1 से लेकर 2 मार्क्स का आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। 1 से 2 मार्क्स का आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 या 2 अंक आपका एग्जाम में प्रश्न आपका वाक्य विचार से पूछा जाता है। तो आप आज क्लास को शुरू से एकदम अंत तक कीजिएगा। आज क्लास में ऑल ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। आपका एग्जाम में प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा अगर आप इस क्लास को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तब। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है वाक्य के कितने अंग होते हैं, या आपसे पूछा जाएगा कि वाक्य के कितने भाग होते हैं। तो आपका वाक्य के कितने अंग होते हैं जी? 2 अंग होते हैं। आपका पहला होता है जी क्या होता है? उद्देश्य होता है, और दूसरा आपका होता है जो विधेय होता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा चुका हूँ। अगला प्रश्न है राम पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य कौन है? आपको बताना है कि राम पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य कौन है। तो आपका उद्देश्य कौन होता है जो जी जिसके बारे में कुछ कहा जाए। तो यहाँ किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में कहा जा रहा है कि राम क्या कर रहा है? पढ़ता है। तो राम के बारे में कहा जा रहा है तो क्या होगा? आपका उद्देश्य होगा यहाँ पर राम। तो आपका ऑप्शन सही क्या होगा जी? ए आपका ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है राम विद्यालय जाता है, इस वाक्य में विधेय कौन है? बताना है कि राम विद्यालय जाता है, इस वाक्य में विधेय कौन है। तो आपको बताए थे कि उद्देश्य के बारे में जो भी कहा जाता है उसे क्या कहते हैं जी, या उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं विधेय। तो आपका राम क्या यहाँ पर उद्देश्य है, और राम के बारे में क्या कहा जा रहा है कि राम क्या कर रहा है? विद्यालय जाता है। राम विद्यालय जाता है, तो विद्यालय जाता है यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी, विद्यालय जाता है। ये आपका क्या हो जाएगा? आपका विधेय हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सही क्या होगा जी? सी होगा। क्या होगा ऑप्शन सही? आपका सी होगा कि विद्यालय जाता है यहाँ पर क्या है? विधेय है। राम विद्यालय जाता है, राम यहाँ पर उद्देश्य है, और विद्यालय जाता है राम, तो यहाँ पर विद्यालय जाता है क्या हो गया? आपका विधेय हो गया। आपका ऑप्शन सही क्या होगा जी? आपका ऑप्शन सही होगा सी। अगला प्रश्न है रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, आपको बताना है। तो आपको हम क्लास में बताए थे कि 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको एग्जाम में आपको प्रश्न देखने के लिए मिलता है। ज़्यादातर आपका प्रश्न पूछा जाता है तो आपका रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार आपका कौन कौन होता है? सरल वाक्य या साधारण वाक्य। यहाँ से आपका प्रश्न देखने के लिए एग्जाम में मिलता है ज़्यादा करके। ठीक है, आपका दूसरा प्रकार क्या था जी? तो आपका दूसरा था मिश्र या मिश्रित वाक्य भी उसको कहते हैं। आपका तीसरा था संयुक्त वाक्य। ठीक है, आपका सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। यहाँ से आपका प्रश्न ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है आपका एग्जाम में। तो आपका रचना या बनावट के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं जी? तो आपका 3 होता है। आपका ऑप्शन सही क्या होगा? आपका ऑप्शन सही होगा बी। अगला प्रश्न है बिजली चमकती है, यह कौन सा वाक्य है? तो आपका ये कौन सा वाक्य बताना आपको। तो यह क्या आपका सरल वाक्य है। क्या आपका सरल है? बिजली चमकती है, यह कौन सा वाक्य है? तो आपका सरल वाक्य है। ठीक है, कौन सा वाक्य है जी? आपका सरल वाक्य है। तो ऑप्शन सही क्या होगा? आपका ऑप्शन सही होगा आपका ए। आपको हम सरल वाक्य का परिभाषा क्या बताए थे? आपको सरल वाक्य का हम परिभाषा क्या आपको बताए थे? आपको बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से आपको पता होगा क्या हम बताए थे सरल वाक्य का परिभाषा। तो बिजली चमकती है मतलब जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। तो ऑप्शन सही क्या होगा? आपका ए होगा। यहाँ पर क्या होगा? सरल वाक्य। बिजली चमकती है, यहाँ पर चमकती मतलब एक ही क्रिया हो रहा है। अगला प्रश्न है मैं जानता हूँ कि यह कार्य आपसे नहीं होगा, यह कौन सा वाक्य है? यह कौन सा वाक्य है? ठीक है, तो आपको हम परिभाषा क्या बताए थे, आपको समझ में 100% आपको याद होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर सही कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन सही क्या होगा जी? आपका बी मिश्र वाक्य। क्या है?
आपका मिश्र वाक्य है। ठीक है, ये आपका जो मैं जानता हूँ ये आपका शिष्य वाक्य हो गया। क्या हो गया, ये आपका जो है आपका ये क्या हो गया, आपका ये हो गया जो मुख्य आपका वाक्य हो गया। ठीक है, तो आपका शेष वाक्य मुख्य वाक्य पर क्या होता है, आपका आश्रित होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मिश्र वाक्य। ऑप्शन सही क्या होगा, आपका बी होगा। अगला प्रश्न है, ड्राइवर जरा दूसरे चक्के को भी देख लो और पंप लेकर जाकर हवा भर दो, यह कौन सा वाक्य है। तो आपको हम बताए थे कि और देखने के लिए मिले, अथवा मिले, तथा मिले, परंतु मिले, किंतु मिले, ये सब आपको देखने के लिए मिले। तो आपको समझिए कौन सा वाक्य वहाँ पर है, तो आपका है संयुक्त वाक्य। आपका संयुक्त वाक्य होगा जो बहुत बड़ा बड़ा आपका वाक्य होगा। ठीक है, आपका बड़ा बड़ा वाक्य होगा। ठीक है, आपका दो वाक्य के में बीच में आपको क्या लगा होगा, और लगा होगा, आपका तथा लगा होगा, अथवा लगा होगा, परंतु लगा होगा, किंतु लगा होगा। ठीक है, तो ये सब कौन सा वाक्य आपका होता है, बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पर और आपको देखने के लिए मिल रहा है ना, उसी तरह तथा रहेगा, कभी कभी अथवा रहेगा, कभी परंतु रहेगा, कभी किंतु रहेगा। ठीक है, कभी लेकिन रहेगा। तो आपको ये सब देखने के लिए मिले, तो समझिए कौन सा यहाँ पर वाक्य है, तो आपका संयुक्त वाक्य है। आपका ऑप्शन सही क्या होगा जी, आपका ऑप्शन सही होगा आपका सी। अगला प्रश्न है, अर्थ के दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको बताना है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं जी, 8 प्रकार होते हैं। कितना प्रकार होता है, 8 प्रकार होता है। ठीक है, आपको पता होगा 8 प्रकार कौन कौन होता है। अगला प्रश्न है, राम जाता है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार बताइए। तो राम जाता है, इसमें क्रिया होती है, क्या इसमें क्रिया होने का बोध हो रहा है, तो ये आपका कौन सा वाक्य होगा, तो आपका होगा विधानवाचक वाक्य। ऑप्शन सही क्या होगा आपका, आपका ऑप्शन सही होगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, राम पढ़ता नहीं है, यहाँ पर क्रिया होने का बोध नहीं हो रहा था। आपका ये बताइए आपका कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार बताइए। आपको अर्थ की दृष्टि से क्या बताना है, आपको वाक्य के प्रकार बताना है कि जहाँ आपका क्रिया न होने का बोध हो उसे कौन सा वाक्य कहते हैं, तो आपका निषेध वाचक वाक्य होगा। ऑप्शन आपका सही होगा आपका बी। ऑप्शन सही होगा आपका बी। अगला प्रश्न है, कल कौन आएगा, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार बताइए। कल कौन आएगा, यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। यहाँ पर प्रश्नवाचक होता है चिन्ह, यहाँ पर छूट गया टाइपिंग में। ठीक है, तो आपका यहाँ पर कौन सा वाक्य होगा जी, तो आपका होगा प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य होगा आपका, प्रश्नवाचक वाक्य। ऑप्शन सही क्या होगा आपका सी। अगला प्रश्न है, राम तुम पढ़ो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के आपको प्रकार बताइए। ठीक है, तो राम तुम पढ़ो मतलब कोई क्या कर रहा, आज्ञा दे रहा, क्या कर रहा, आज्ञा दे रहा। तो आपका कौन सा वाक्य होगा जी, आपका होगा ऑप्शन सही डी, आज्ञावाचक वाक्य। अगला प्रश्न है, राम लिखता तो अच्छा होता, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार बताइए। राम लिखता तो अच्छा होता, ठीक है, तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार बताइए। तो किसी का इच्छा है, ठीक है, किसी का क्या इच्छा है, तो अब यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन सही, आपका ऑप्शन सही होगा ए, इच्छावाचक वाक्य है। इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है, किसी का इच्छा है कि राम लिखता तो अच्छा होता। ऑप्शन सही क्या होगा आपका ए, इच्छावाचक वाक्य। अगला प्रश्न है, वह आया होगा, वह आया होगा, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार बताइए। तो आपका कौन सा यहाँ पर वाक्य का प्रकार होगा जी, तो आपका होगा संदेहवाचक वाक्य। आपको एग्जैक्ट पता नहीं कि वह आया होगा, कौन आया होगा आपको पता नहीं है, सिर्फ आपको पता है क्या वह आया होगा। ठीक है, वह आया होगा, शायद कोई जा रहा है, आपको एग्जैक्ट पता नहीं है, तो आपका कौन सा यहाँ पर वाक्य होगा जी, तो आपका संदेहवाचक वाक्य होगा। आपको सिर्फ संदेह आपको उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन सही क्या होगा आपका बी होगा। अगला प्रश्न है, वह पढ़ता तो पास हो जाता, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार बताइए। तो आपका ऑप्शन सही क्या होगा जी, आपका ऑप्शन सही होगा सी, संकेतवाचक वाक्य। ऑप्शन सही होगा आपका सी। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि एक क्रिया क्या है दूसरी क्रिया पर निर्भर है। मतलब पास कब होता है, जब पढ़ता, पढ़ता तब ना पास होता। ठीक है, जैसे
आपका वर्षा होती तो फसल होता। ठीक है, तो आपका फसल कब होगा, जब वर्षा होगा। तो मतलब एक क्रिया दूसरे क्रिया पर क्या निर्भर है। तो आपका ऑप्शन सही क्या होगा यहाँ पर, आपका ऑप्शन सही होगा सी, संकेतवाचक वाक्य। अगला प्रश्न है, आहा फूल कितने सुंदर है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार बताइए। तो आपका प्रकार बताना आपको अर्थ के दृष्टि से। तो आपका ऑप्शन सही होगा आपका डी, विस्मयादिवाचक वाक्य। ऑप्शन सही क्या होगा आपका डी होगा। ठीक है, तो आपको टोटल 16 प्रश्न हम वाक्य विचार से करा दिए। आपका पूरा रिवीजन हो चुका, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो अगर आपको क्लास पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ये हमें उम्मीद और विश्वास है। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।